सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो। भारत माता की जय। अभी तक पिछले 5-7 वर्षों में आपने पतंजलि विश्वविद्यालय में रहकर सभी परीक्षाओं को पूर्ण शुचिता, प्रामाणिकता व गौरव के साथ उत्तीर्ण किया है। जाते जाते अति लघु अंतिम परीक्षा इस पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय यशस्वी कुलपति पूज्य आचार्य श्री और हम स्वयं आपकी लेंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर विश्व में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आज आपकी शिक्षा दीक्षा के एक चरण का समापन समारोह अर्थात दीक्षारोहण होने जा रहा है। गुरुजी, शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? क्षमा करें गुरुदेव, मैं पतंजलि का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं तो अपने भाई के इस दीक्षारोहण समारोह में शामिल होने आया था। बेटा, शिक्षा उसे कहते हैं जो शब्द शास्त्र के माध्यम से सिखाई जाती है, और दीक्षा उसे कहते हैं जो आचार्य स्वयं अपने आचरण से सिखाता है। पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारे छात्र छात्राएं योग करते भी हैं और योग को जीते भी हैं। जानना शिक्षा है और जीना दीक्षा है। चलो मेरे साथ सभी छात्र एक साथ मिलकर बोलेंगे, शिक्षा का उद्देश्य हमें नौकर बनना नहीं, नेतृत्व बनना है। अर्जित करने वाला नहीं, अर्पित करने वाला बनना है। बटोरने वाला नहीं, बांटने वाला बनना है। प्रमादी नहीं, पुरुषार्थी बनना है। सनातन का अर्थ है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे अहम ब्रह्मास्मि। मेरा संपूर्ण अस्तित्व एक एक रोम इस समस्त ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। समस्त प्रकृति मेरी माँ है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसे सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान बनाना ही मेरा परम धर्म है। योग धर्म है, युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है और यही सनातन धर्म है। कितनी खुशी की बात है कि आज हम सभी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने अपने घर जा रहे हैं। भाई, इस स्वर्ग जैसे वातावरण में 5 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। प्रारंभ में आए तब तो अच्छा नहीं लगता था, पर आज रोना आ रहा है। हाँ, 4 बजे उठना पड़ता था। अरे सूरज, तुझे क्या हुआ भाई? क्या तू खुश नहीं है? नहीं। क्यों? क्या हुआ? मुझे अपनी माता पिता की, घर की बहुत याद आ रही है। अरे सूरज भाई, फोन कर लो। वैसे भी अभी कुछ घंटों के बाद उन्हीं के पास तो जा ही रहे हो। कैसे करूं फोन? कैसे जाऊं उनके पास जो इस दुनिया में है ही नहीं? उनसे कैसे मिलूं? बचपन में ही माँ को कैंसर और मेरे पिताजी की किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टरों के बहुत चक्कर लगाए, लेकिन ये एलोपैथिक डॉक्टर्स उन्हें बचा न पाए। काश उस समय मैं योग और आयुर्वेद के उपचार को जान पाता तो मेरे माता पिता आज जीवित होते। ओह सॉरी सूरज, धीरज रख भाई। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना, तब 4 खोलता भी है। हाँ यार, अब तो बस एक ही सपना है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और बच्चा अपने माता पिता को किसी रोग के कारण खोए। मैं अपने गांव में जाकर एक वेलनेस सेंटर खोलना चाहता हूँ। पर क्या? पर मैं कैसे प्रारंभ कर पाऊंगा? मुझे वेलनेस सेंटर खोलने के लिए एक बड़े भवन की, पैसों की, स्टाफ की आवश्यकता होगी, जो कि मेरे पास नहीं है। बस
इतनी सी बात? अरे हमने 5 वर्ष तक पतंजलि में रहकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ योग ऋषि परम पूज्य महाराज जी से योग सीखा है। आयुर्वेद शिरोमणि विश्व के टॉप साइंटिस्ट श्रद्धेय आचार्य श्री जी से आयुर्वेद जाना है, जिनकी शून्य से शिखर की यात्रा रही है। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें केवल अपने वक्तृत्व से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से भी सिखाया है। स्वयं क्रतुना सम्मदेता के उदाहरण हैं वे दोनों। उन्होंने हमें प्रतिपल बड़ा सोचना और अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से उसे आत्मसात करना सिखाया है। हम पांचों आपके साथ चलते हैं, आपको घर ड्रॉप करके हम आगे निकल जाएंगे। ओ तू चलन दी तैयारी कर मेरे यारा। चलो भाई चलो, हम भी चलते हैं। ओ प्रा मैनू भी नाल चलना है। क्योंकि वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। सूरज अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है अपने गांव पंजाब में। वहां लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा आदि रोगों से ग्रस्त देख योग शिविर लगाता है और लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करता है। उससे आगे के दृश्य में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ओ पढ़ ले पुत्र, जिंदगी बन जाऊगी। ओ बाबू मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਕੇ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਰ ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਪੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਹਨ ਯੋਗ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਯੋਗਾਚਾर्य ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗ ਤੇ ਰਹੋ ਨਿਰੋਗ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਪਾ। ਕਰੋ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਯੋਗ ਤੇ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦੋ ਸਾਰੇ ਰੋਗ। ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆ ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਢਿੱਡ ਲਈ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੋਣੀਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 50 ਰੁਪਏ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ ਦਾ 18000 ਰੁਪਏ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਲੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਹ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਖੜ ਸ਼ੇਰਾ, ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ, ਪਨੀਰ ਪਰਾਂਠੇ, ਅੰਬਰਸਰੀ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਰ ਹਰ ਗੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਲੈ ਲੈ ਪੰਗੇ। ਕੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, टाइम हो गया है। योग आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक योग ही जीवन का समाधान है। आप सभी यहाँ रोग मुक्त होने आए हैं, स्वस्थ होने आए हैं, योगी बनने आए हैं। हम सब योगियों की ही संतानें हैं। अब विनोद जी मोटापा के लिए और कपिल जी थायराइड के लिए अलग अलग योगाभ्यास करेंगे। डायबिटीज के रोगी कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन, बस ये 3 अभ्यास भी कर लें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और गिलोय भी साथ में डाल दें। मधुग्रिड और मधुनाशनी 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करें तो पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल और इंसुलिन बंद हो जाती है।
ये अभ्यास आपको प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा करना है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चाचा जी, क्या अब तक आपने कोई दवाई खाई? ਪੁੱਤਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਐਨੀ ਖਾਦੀ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। चाचा, ये तो केवल आपका एक व्यक्ति का खर्चा है। भारत में अब तक 80 करोड़ लोग बीपी के रोग से ग्रस्त हैं। प्रतिवर्ष इनका खर्चा 14 खरब 40 अरब है। ये तो बस बीपी का खर्चा है। अर्थराइटिस, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों के खर्चे का तो हिसाब ही नहीं। जो धन ये ड्रग माफिया देश से प्रति वर्ष लूट कर ले जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि उसके बावजूद भी रोग ठीक नहीं होते, अपितु दिनों दिन नए नए नामों से बढ़ते ही जा रहे हैं। हम ऋषि संतानों को तन मन धन से दरिद्र बनाने की बहुत बड़ी साजिश है यह, जिसका पर्दाफाश करने पर भारत रत्न और हजारों नोबेल पुरस्कार के हकदार योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਦੇ 100 ਰੋਗੀ ਨੇ ਜੀ। ओह, तब तो आपके गांव का 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष केवल बीपी के रोगियों का, और दूसरे रोगों को भी गिने तो लगभग 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष दवाओं के नाम पर गांव से बाहर चला जाता है। इतना पैसा प्रतिवर्ष पिंड विच पाठशाला, योगशाला, यज्ञशाला, गौशाला और खेती में लगाएं तो साडा पिंड स्वर्ग बन सकता है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਯੋਗ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰਦਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। चलो चाचा, आपके दर्द को तो मैं यूं चुटकियों में दूर कर देता हूँ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚ ਹੀ ਦਰਦ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? नहीं चाचा, ये तो एक्यूप्रेशर थेरेपी है। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 4th स्टेज ਦਾ ब्लड कैंसर है। देखो, आप सभी इतना दुखी मत हो, मत रो। हम सभी के दुख दूर करने के लिए ही यहाँ आए हैं। यदि आप सबकी सहमति और सहयोग हो तो हम जल्द ही इस गांव में योग यज्ञ के साथ साथ एक वेलनेस सेंटर खोलना चाहते हैं, जिसमें पंचकर्म, षटकर्म, योग, आयुर्वेद, यज्ञ आदि इंटीग्रेटेड थेरेपी से सभी के रोगों को दूर कर इस गांव को योग युक्त, रोग मुक्त एक आदर्श गांव बनाएंगे। ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ठीक नहीं कर पाए ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? इट्स इम्पॉसिबल। सच कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि आपके यहाँ सचमुच ही किसी भी रोग को ठीक करना इम्पॉसिबल ही है। सचमुच ही आपकी पैथी किसी रोग को मिटाती नहीं, बल्कि नए नए रोगों को जन्म देकर व्यक्ति को बेबस, लाचार और पंगु बनाती है। जबकि योग आयुर्वेद एक डिवाइन थेरेपी है, जिसके अभ्यास से व्यक्ति का जीवन दिव्य बन जाता है। इसके प्राचीन उदाहरण हैं हमारे ऋषि ऋषिकाएं, और वर्तमान में लाइव एग्जाम्पल है पतंजलि। अच्छा जी, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੁਡੋ ਸਾਇੰਸ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। डॉक्टर साहब, ईश्वर के अनुग्रह और श्रद्धेय गुरुदेव एवं पूज्य आचार्य श्री के प्रचंड पुरुषार्थ से आज पतंजलि के पास सभी रोगों के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड अमृत तुल्य औषधियां उपलब्ध हैं, जैसे बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, आई ग्रिट,
सिस्टोग्रिट डायमंड इत्यादि। ਉਹ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਵੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। हमारे पूज्य गुरुदेव तो योग के ही अवतार हैं। योग यानी जोड़ना। हम आपको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आप 10 दिन हमारे साथ मिलकर योग, आहार, विचार व व्यवहार का अभ्यास करो। अच्छा लगे तो अपना लेना, अच्छा ना लगे तो आप अपने घर, हम अपने घर। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਐਨੇ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ? बहुत औखा है जी। ताया जी, यही तो जीवन का आनंद है, जीवन का अलंकार है। सूरज तप कर ही संसार को रोशनी देता है। विघ्न आएंगे, इसीलिए अपना कर्म छोड़ दूं? ऐसा मेरे पूज्य गुरुजनों ने मुझे नहीं सिखाया है। देखो भाई स्वास्थ्य साधकों, सिंपल सा सिद्धांत है। पूरे गांव वालों को मैं यही बताने आया हूँ। एक बार खाना खाओ, वात, पित्त, कफ त्रिदोष बैलेंस रहेंगे। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। अतः जितना उपवास और उपासना करोगे, तन मन उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा। उपवास से ही शक्ति मिलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव तो एक एक महीना मात्र नारियल पानी पे ही उपवास करते हैं। इस सेवा से उपलब्ध होने वाला धन शिक्षा हेतु समर्पित होगा। हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा हेतु अपने गांव में गुरुकुल बनाएंगे, यज्ञशाला बनाएंगे, योगशाला बनाएंगे व गौशाला बनाएंगे। ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। वाह वाह डॉक्टर साहब, आज बड़े जवान ते बड़े सोहने दिख रहे हो जी। ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ शिक्षा दीक्षा पतंजलि विश्वविद्यालय च ही होनी चाहिए है। बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ता हो जाए ऐसे गलते एक पंगड़ा। योग धर्म को केंद्र में रखकर एक गांव से एक जिला, फिर प्रांत, फिर राष्ट्र और पूरे विश्व को एक नई दिशा देने की यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, उसके दर्शन हेतु हम आपको ले चलते हैं भारत के एक और प्रांत में। मम्मा, आपको कितनी बार बोल रखा है, सुबह सुबह डिस्टर्ब मत किया करो। कम से कम ये टैग ही देख लिया करो। सुबह सुबह मूड ऑफ कर देती हो। यदि ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता दिया है। लेकिन बेटा, अभी तो 8 बज चुके हैं, तुम्हें तैयार होकर काम पे भी जाना है, नाश्ता भी तैयार है। हाय संतो, आज हमारे घर में बड़ा हवन है। मैं तो तने बुलाने आई थी, पर तू आज नहीं क्यों कर हो रही से? के बताऊं बेबे, मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। जो मैंने जिद करके इसको पहले कॉन्वेंट स्कूल में और फिर जर्मनी पढ़नता ही भेज दिया। तेरी बात मान लेंदी ना, उसी समय भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय में भेज देती। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मैंने। कुछ लोग तो सुबह सुबह आ जाते हैं नींद खराब करने, सोने भी नहीं देते। बेटा, ये तेरी ताई जी है, पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। क्यों, मैंने कोई इनका अपराध किया है जो इनके पैर पकड़ूं? बेटा, नाश्ता भी तैयार है। माँ, ये क्या नाश्ते के नाम पर बकवास बनाकर रख देती हो? मैंने रात को ही ऑर्डर कर दिया था पिज्जा, अभी आता ही होगा।
बेटा, मैंने बड़े चाव से आज पराठा और भाजी बनाए थे जो तुम्हें बचपन में बहुत पसंद थे। लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ। बेटा, ये सब फास्ट फूड ठीक नहीं है। देख तू कितना मोटा हो गया है। मैं तो कहती हूँ तू भी थोड़ी देर गौरव की योग कक्षा में चला जाया कर। मम्मा, अभी मेरा योगा वोगा का टाइम नहीं है। अभी तो मुझे वकालत करके बहुत कुछ बटोरना है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गौरव सुबह सुबह 4 बजे उठकर पहले माँ के चरण स्पर्श करता है। माँ गाय को दूह रही है। गौरव गाय को चारा देकर ध्यान कर रहा है और बहू किचन में कुछ बना रही है। बेटा 7 बरस के बाद पतंजलि से पढ़ के लौटिया है, अभी इतनी जल्दी क्यों उठ जाता है? थोड़ा आराम कर लिया कर बेटा। माता श्री पूज्य गुरुदेव ने आते समय बताया था, प्रमाद नहीं पुरुषार्थ। और वैसे भी पतंजलि में रोज 4 बजे उठते उठते अब तो आदत ही बन गई है जल्दी उठने की। माता श्री पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो सुबह उठ जाता है उसका भाग्य भी उठ जाता है। जो उठकर चलने लगता है उसका भाग्य भी चल पड़ता है। और जो दौड़ता है उसका भाग्य भी दौड़ने लगता है। जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन सुबह सुबह दौड़कर योग कक्षा में आते हैं, इसलिए पतंजलि आज विश्व की दौड़ में नंबर 1 पर है। अरे गौरव, हमने तो सुना था तू पतंजलि में पढ़ रहा है, तुरंत नौकरी लग जाएगी, पर तू तो। ताऊ जी, पतंजलि अब तक 5 लाख लोगों को रोजगार दे चुका है। लेकिन मैंने तो अपने पूज्य गुरुदेव से सीखा है, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं नेतृत्व करना है। अरे ठीक है भाई, या तो वही बात होगी, लोमड़ी ना अंगूर मिले नहीं तो बोले अंगूर खट्टे हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। अरे गौरव, ऐसी फसल तो हमने कभी ना देखी भाई, जो 1 एकड़ में 28 क्विंटल गेहूं पैदा कर लिए। भाई मैंने सुना है तू कोई माटी वाटी की भी जांच करे है, मारे भी खेता की माटी जांच दे भाई। ठीक है ताऊ जी, कल मैं अपनी पूरी टीम के साथ उधर ही आता हूँ। अरे गौरव, तन्ने तो हम सब की खुशियां का ग्रहण लगा रखा है भाई। मारे घर वाले तेरा नाम लेके हमने भी मेहनत करने ताई कम है। तो अच्छी बात है ना भाई, आओ सब मिलकर पुरुषार्थ करते हैं और अपने गांव को स्वर्ग बनाते हैं। ओ भाई, ज्यादा ज्ञान ना दे, हमने तो मोबाइल पे 6 घंटे चाहिए ही चाहिए, फिर कुछ मौज मस्ती के दिन भी यही हैं। अरे भाई, तुम मोबाइल पे 4-6 घंटे रहना चाहते हो तो रहो, मैं भी प्रतिदिन 2 घंटे देता हूँ और 50 लाख मेरे फॉलोवर्स हैं, उन तक अपनी सेवा भी पहुँचा देता हूँ और इनकम भी हो जाती है। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य बटोरना नहीं बांटना है। बस मैं उन्हीं के ज्ञान को बांट रहा हूँ
और चारों तरफ से मुझे सुयश भी मिल रहा है। अरे हाँ भाई, हमें अपने ऋषि मुनियों से, पूर्वजों से इतना उच्चतम ज्ञान मिला है जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। वही हमें सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। हम सब मिलकर सोशल मीडिया पर योग को इतना विस्तृत कर दें कि भोग के लिए कोई स्थान ही शेष ना बचे। ये ठीक है भाई, तब तो हमें अपने घर वालों से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, मीडिया को दिव्य बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, मीडिया को दिव्य बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, भारत दिव्य बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, भारत दिव्य बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, तब ऋषि पुत्र कहाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, तब ऋषि पुत्र कहाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, ऋषियों के ऋण को चुकाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, ऋषियों के ऋण को चुकाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, गुरुवर के ऋण को चुकाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, गुरुवर के ऋण को चुकाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना जी, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना जी, बदलेंगे जमाना, घर घर योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। करण सिंह का मोटापा बढ़ गया है, पिता पुत्र में कलह है, पिता को बीपी, शुगर, मां को अर्थराइटिस और स्वयं को डिप्रेशन और माइग्रेन हो चुका है। एक एडवोकेट के रूप में कोर्ट जाता है पर ज्यादा मुवक्किल नहीं मिलते, परेशान है, घर का माहौल नरक जैसा बन गया है। घर में तो घर में यहाँ भी बुरे दिन चल रहे हैं, कोई आना ही नहीं चाहता मेरे पास। एक दिन उसके मुवक्किल का एक केस जो 2 वर्षों से चल रहा है, आज एक नई जज साहिबा कोर्ट में आई हैं। कोर्ट की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। योर ऑनर मैम, यह बच्चा इस महिला का अपना है। दूसरी महिला झूठ मूठ इस पर अपना दावा जता रही है। ये सारे एविडेंस मेरे पास हैं। पिछले 2 वर्षों से कोर्ट का टाइम जाया कर रही है। आपकी तरफ से कोई वकील? जज साहिबा, मेरी तरफ से कोई वकील नहीं है, क्योंकि मैं लुट चुकी हूँ। अब मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। मेरे पति भी कोरोना में चल बसे और इस महिला ने मेरे बच्चे को चुराकर मेरा सर्वस्व ही तबाह कर दिया है। मेरा बेटा ही तो मेरे जीने का एकमात्र आशय था, जिससे ये अपना होने का दावा कर रही है।
वेरी सिंपल। केशव, तलवार लाइए। बच्चे को बीच से काटकर 2 टुकड़े कर देते हैं और दोनों माताओं में बराबर बराबर बांट देते हैं। नहीं 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 जज साहिबा, प्लीज आप ऐसा नहीं कीजिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। बच्चा आप इसी को दे दीजिए, पर इसके 2 टुकड़े ना करें। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। हो गया फैसला, इस बच्चे की असली माँ यही है। लेकिन मैम, यह कैसा फैसला? कोई एविडेंस? आपके पास क्या प्रमाण है कि यह बच्चा इस महिला का ही है? ऑर्डर ऑर्डर, इस दूसरी महिला को अरेस्ट करके तुरंत जेल में डाल दिया जाए। जज साहिबा, मुझे जेल न भेजे जज साहिबा। वास्तव में ये बच्चा मेरा नहीं है जज साहिबा। ये इसी का बच्चा है जज साहिबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जज साहिबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा करे जज साहिबा, मुझे क्षमा करे। आप यह बताएं कि आपने यह इतना बड़ा अनर्थ क्यों और कैसे किया? जज साहिबा, मैं आपको सब सच बताती हूँ जज साहिबा। मुझे कोई संतान नहीं थी जज साहिबा। सब घर वाले मुझे ताने मारते थे, सब मुझे अपशगुनी कहकर बुलाते थे। तभी अचानक मेरी भेंट करण सिंह जी से हुई और ये पूरा 10 लाख में सौदा तय हुआ जज साहिबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जज साहिबा। मुझे क्षमा करे जज साहिबा, मुझे क्षमा करे। मिस्टर करण सिंह, क्या अभी भी कोई एविडेंस चाहिए? ये है भारत की सच्ची न्याय व्यवस्था। जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, वहाँ आर्ट्स ग्रंथों को पढ़ाया और कंठस्थ कराया जाता है। हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था में न्याय इन झूठे पेपरों के छल से नहीं, बल्कि तर्क, युक्ति और ऋषि मेधा के बल से और अकल से सत्य को प्रकट करवाया जाता है। क्या फैसला रहा? अरे ये चालाक लोमड़ी आई कहाँ से है? ये इतनी शार्प माइंड जज पढ़ी कहाँ है? अरे पतंजलि में। पतंजलि पतंजलि पतंजलि, जहाँ जाऊं वहाँ पतंजलि। घर में माँ कहती है गौरव से योग सीखा कर, वह भी आया है पतंजलि से। पिताजी कहते हैं घर में ऑर्गेनिक अनाज लाया कर, गौरव खेती कर रहा है, उसने ट्रेनिंग ली है पतंजलि से। बीवी बोलती है घर में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, आटा, चावल, नमक, मिर्च लेकर आया कर पतंजलि से। छोटू बोलता है बाल प्राश और च्यवनप्राश खाना है, उसको भी चाहिए पतंजलि से। दीदी बोलती है भैया स्वर्ण कांति और कोलेजन प्राश लेकर आना, उसको भी चाहिए पतंजलि से। इतना ही नहीं, दादी ने भी बोला है बेटा जी मधु ग्रिट, आई ग्रिट लाना, वो भी पतंजलि से। पतंजलि पतंजलि पतंजलि। भाई सच्ची बात तो यह है कि मैं भी जुड़ गया हूँ पतंजलि से। हैं? क्या? अरे तुम सबको हो क्या गया है? मुझे समझ नहीं आता, ये बाबा है या कोई जादूगर? हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ तू भी गौरव की योग कक्षा में जाया कर, तेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। लगता तो यही है कि अब इसी में भलाई है। मैम, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? कहिए। मैडम, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि सच्ची सफलता और सुकून हमेशा सच्चे मार्ग पर, योग मार्ग पर, सनातन मार्ग पर चलकर ही मिलते हैं। आज आपकी प्रतिभा को देखकर पतंजलि का भी सच्चा परिचय मिला है। अब तो बस यदि आपकी कृपा हो जाए तो पतंजलि जाकर परम पूज्य गुरुदेव बाबा रामदेव जी के चरण स्पर्श करना चाहूंगा। अपने जीवन को धन्य मानूंगा यदि आपके माध्यम से ऐसा कभी हो सका तो। श्योर करण सिंह, इस बार गुरु पूर्णिमा पर हम साथ पतंजलि चलेंगे। हमारे यहाँ तो अमीर, गरीब, अनपढ़, विद्वान, रोगी, निरोगी, उद्योगी
किसी भी मजहब, पंथ या संप्रदाय से संबंध रखने वाला व्यक्ति बिंदास आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव तो एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, सर्व सहिष्णुता और सनातन संस्कृति के विग्रहवान रूप हैं। हिमालय की भांति उनके इसी विराट उन्नत चरित्र व समुद्र की भांति विशाल हृदय के कारण ही तो आज पूरे विश्व में योग का डंका बजा है। बहुत सारे पत्रकार गौरव के घर के बाहर खड़े हैं और गौरव से पूछते हैं, गौरव जी, आपका गांव स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव, परम वैभवशाली और समृद्ध गांव के रूप में भारतीय जन योजना के अंतर्गत पूरे जिले में प्रथम स्थान पर आया है। आज के सारे अखबारों में बस आपका ही गांव छाया है और गांव की पंचायत को कलेक्टर साहब ने बुलाया है। ये सारा चमत्कार और परिवर्तन भाई डॉक्टर गौरव के कारण आया है। आपका इस पे क्या कहना है? मीनाक्षी जी, हमारा देश अति प्राचीन काल से ही ऋषि और कृषि प्रधान रहा है। सदा ही स्वस्थ, स्वच्छ, समृद्ध, संस्कारवान, चरित्रवान, पुरुषार्थी, शांति प्रिय, विश्व का आदर्श और गुरु रहा है। आज पतंजलि के माध्यम से देश के हजारों गांवों में हजारों विद्यार्थियों ने पतंजलि से शिक्षित और दीक्षित होकर ये संकल्प लिया है कि अब भारत पुनः विश्व की वही आर्थिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति, नैतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति बनेगा। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था में पूरे विश्व का पथ प्रदर्शक और सिरमौर बनेगा। सच्चे अर्थों में अब भारत आजाद बनेगा, आबाद बनेगा, सरताज बनेगा, महाशक्ति बनेगा और भागवत अभिव्यक्ति बनेगा। गौरव जी, सुना है आपके गांव को भारत के नंबर 1 गांव के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप एक अच्छे पुत्र भी हैं, एक अच्छे पति भी और एक अच्छे वैज्ञानिक व कृषिक भी हैं। आपने आंवला एलोवेरा जूस की फैक्ट्री से सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है, तो एक अच्छे उद्योगी भी हैं। लोगों ने आपको निर्दलीय एमएलए के रूप में चुना है, तो एक अच्छे राजनेता भी हैं। गौशाला और वेलनेस सेंटर चलाते हैं, तो एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने का आखिर राज क्या है? मीनाक्षी जी, यदि इसका उत्तर एक वाक्य में कहूँ तो इसकी प्रेरणा है मेरे परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि स्वामी जी महाराज और विश्वकर्मा धन्वंतरी स्वरूप परम श्रद्धेय आचार्य श्री। इन दोनों युग पुरुषों के तप, त्याग और पुरुषार्थ से पतंजलि अब तक मेरे जैसे हजारों प्रतिभावान युवक युवतियां तैयार कर चुका है। और सच कहूं तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से लाखों विश्व नागरिक गढ़ने की तैयारी अभी चल रही है। लगता है अब बहुत जल्द ही देश की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। परम पिता की मर्जी से और ऋषि मुनियों की अर्जी से अब देश का नक्शा बदलेगा। हाँ हाँ, भारत का नक्शा बदलेगा। इस लघु नाटिका के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि हम शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में ऐसे स्नातक तैयार करें जो भारत में और पूरे विश्व में शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, परिवार व समाज व्यवस्था में नेतृत्व करने वाले बने, आदर्श कीर्तिमान स्थापित करने वाले बने। अनादिकाल से राष्ट्र निर्माण,
या समाज की सर्वांगीण व्यवस्थाओं को दिव्य संतुलन व आदर्श रूप में संचालित करने में भारत के तत्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों, योगियों, संतों का विराट तप और त्याग, पुरुषार्थ एक ऐसी सुदृढ़ नींव का पत्थर बनकर रहा है जिस पर राष्ट्र का स्वर्ग तुल्य भव्य, दिव्य और आदर्श निर्माण संभव होता है। संपूर्ण विश्व की मानवता अब पुनः एक दिव्य आरोहण की ओर उन्मुख है, जिसका नेतृत्व भारत करेगा, जिसका नेतृत्व योग करेगा और उसका नेतृत्व पतंजलि योग पीठ और पतंजलि विश्वविद्यालय करेगा। बोलिए भारत माता की जय।